Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. घी अगर सीधी उंगलियों से निकलता है तो ठीक, वरना फिर देख लेंगे। कौन था वो? मुझे शक है कि वो जमीलुर रहमान था, एहसन का कारिंदा। पहले भी ऐसा हुआ कि जमील रहमान सब बगैर इत्तला दिए कहीं चले गए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। ओके बाय, खुदा हाफिज़। डैडी, मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। कहो बेटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा डैडी कि मैं ये बात रुस्तम अंकल को बताऊं या नहीं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं। मदिहा, क्या बात है? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? खुल के बात करो, असल मामला क्या है? मम्मी, एक्चुअली बात ये है कि पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया है कि अदनान के अफवाह में फवाद का हाथ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। आप लोग खुद सोचें, वो हमारा अपना है और इस तरह हमारी खुशियों को आग लगा रहा है। What? I never thought you will react like that. मैं समझा नहीं सर, मैंने ऐसा क्या किया सर? तुमने मदिया को धमकी दी और शादी से रोका? मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? इसलिए कि तुम खुद उससे शादी करना चाहते हो। चाहता था सर, लेकिन वो अपने फैसले खुद कर सकती है सर। अगर ये बात थी तो तुमने मदिया को फोन पे धमकी क्यों दी? मैंने कोई फोन नहीं किया सर, ये मुझ पर इल्जाम है सर। ये बात मदिया ने खुद मुझे बताई है। मैं तुमसे ये केस वापस ले रहा हूं। सर जी मुबारक हो, फौज साहब से केस वापस ले लिया है। तुझे किसने बताया है? सर जी आईजी ऑफिस में अपना यार है, उसने बताया। अजमल यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। सर ये आप कह रहे? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। अगर हम ये केस हल कर लेते ना, तो फवाद साहब हमारी तरक्की के लिए सिफारिश करते। अब नया आने वाला बंदा सारा क्रेडिट खुद ही ना ले जाए। लेकिन सर आप तो फौज के सख्त खिलाफ है। ओए हाँ, मैं खिलाफ हूं उनके। ओए पागल के बच्चे, ये जो नौजवान और पढ़े लिखे अफसर होते हैं ना, इनका जिगरा भी इतना बड़ा होता है। ये दूसरों का कारनामा अपने खाते में नहीं डालते। मैं मिलूंगा फवाद साहब से जाके। मेरा ख्याल है सर, साहब की जगह नया बंदा अभी नहीं आएगा। यार अल्लाह करे ऐसा ही हो, तब तक ये एहसन और निगार वाला मामला भी हल हो जाएगा। बंदा सौदा हो चुका है। कितने में? 3 लाख में। क्या? इतने थोड़े में? गुल जैसी लड़की का सौदा तुमने 3 लाख में किया है? तुम्हें पता है, एहसन 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। इस वक्त एहसन भी मोहतात है, उसने साफ इनकार कर दिया। ठीक है,
कब चाहिए? आज ही। मैं भिजवा दूंगी। गुल गुल क्या हो रहा अभी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आहिस्ता बोलो। जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ गुल। बैठक ने तुम्हारा सौदा कर दिया। किसके साथ? किसके साथ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। सोचो रामी प्लीज। एक ही तरीका है। वो कह रहा भी जल्दी बताओ। गुल, आज रात तुम अपने कमरे में अकेली होगी। मैडम कोई ना कोई बहाना करके तुम्हारे पास खाना भिजवाएंगी, मगर तुम वो खाना बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल मत खाना। बस बेहोश होने की एक्टिंग करना। रास्ते में अगर तुम्हें कोई मौका मिले तो गाड़ी से उतर जाना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। रो मत, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ
कहां गई? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं अंधा हो गया हूं, अंधा हो गया हूं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहां गई। नहीं नजर आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है। तुम मुझे नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। मैंने तेरे को कहा था ना कि मैडम के घर के दरवाजे से अंदर तो आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता। क्यों भागी? क्यों भागी? मुझे जाने दो। क्यों भागी? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ, जाओ, छोड़ दिया तेरे को, जाओ, माफ कर दिया तेरे को, जाओ, जाओ। छोड़ दिया, छोड़ दिया इसको। सुना है बड़े जीदार हो बाबा। दो चार बंदे तो यूं ही लिटा देते। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे हाथ पैर खोल के देख लो। वाह, वाकई दिलेर आदमी हो। दिल भर दिलेर आदमी की कदर करता है। यह अलग बात है कि दिलेर से दिलेर आदमी भी दिलबर के सामने चूंटी बन जाता है। एक बंधे हुए आदमी के सर पे खड़े होके तुम शेखियां मार रहे हो। हाथ पांव भी खोल देंगे तुम्हारे। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? वैसे बाबूजी, मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। ये अलग बात है कि कमजोर बना देता हूं। मिरल। जी सरकार। बाबा बाबू को ढोल बजाने पे लगाओ ना। जो हुकुम सरकार। हाँ शाकिर जी, कितने ट्रैक्टर लोड हुए? 3 ट्रैक्टर लोड हो गए। आजाद जी, किसी और ने तो नहीं आना है? एक और आएगा सर।
चल उतार इसको। उतार पड़ा तू। खानो, ये बहुत खतरनाक आदमी है, जरा ख्याल रखना। ये खाली हाथों में असले काम ले सकता है। ये अब कहाँ भाग जाएगा? इसके पाँव की जंजीर से खुद रोक लेंगे। और हाँ, सरकार का हुक्म है कि इससे जरा फासले पे रहना। अगर कोई गड़बड़ करे तो इसकी टांगे बेकार कर दो। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे हमने चुकाना है। जानो, एक खास ख्याल करना, इसके कपड़े उतरवा के जरूलिया ठीक कर देना। मजदूरों वाले कपड़े पहना दो इसको, ले जाओ इसको। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूं। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी से चोट खाई है। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि वो बेहोश नहीं है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था उस पर, जब वो नींद में चलने का बहाना कर रही थी। इसका मतलब है कि गुल के साथ कोई मिला हुआ है। राबी और साजिदा के अलावा कोई नहीं हो सकता।